प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के हम लोग लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये पढ़ेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। तो पहले अपना टॉपिक ही लिख लें, द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देता है, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अब हम मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जितनी पहले थी उतनी ही बाद में बनी रहे, कम या ज़्यादा ना हो, वही क्या है? कंजर्व। हमारे जेब में सुबह जितने रुपए थे शाम तक वही रह जाएं, तो दिन भर में मनी क्या रही? कंजर्व रही। तो अगर कोई वॉल्यूम सरफेस से इनक्लोज्ड है, कोई वॉल्यूम भी सरफेस एस से इनक्लोज्ड है, वॉल्यूम हमेशा सरफेस से ही इनक्लोज होती है। आपके घर की, आपके रूम की दीवारें क्या हैं? सरफेस हैं, और सरफेस दीवारें बनी हुई हैं, छत पड़ा हुआ है, तो रूम बन गया, वॉल्यूम उसमें इनक्लोज है। दीवारें हटा दो, छत हटा दो, तो क्या होगा? वॉल्यूम इनक्लोज होगा ही नहीं, वॉल्यूम बनेगा ही नहीं। तो वॉल्यूम हमेशा किसी सरफेस से ही इनक्लोज होता है। तो मान लो ये वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम भी है, तो ये क्या होगा? ये सरफेस एस से इनक्लोज होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर पर यूनिट टाइम इसमें जितना चार्ज आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कमिंग टू वॉल्यूम वी, ये क्या है? ये रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज लीविंग द वॉल्यूम वी। तो यहाँ का चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। इनसाइड द वॉल्यूम वी इसका चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। कंजर्व होना भी चाहिए कि जितना पर यूनिट टाइम चार्ज आ रहा है उतना ही पर यूनिट टाइम चार्ज जा रहा है। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम वी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरह से चेंज हो रही टाइम के साथ कि जो चार्ज आ रहा है पर यूनिट टाइम वही चार्ज लीव भी कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कहिए। रेट मतलब तो पर यूनिट टाइम होता ही है। अगर रेट वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब अपने आप में ही हो गया कि वो पर यूनिट टाइम है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? करंट। यानी हम करंट की बात कर रहे हैं कि इतनी करंट इसमें आ रही है, उतना ही पर यूनिट टाइम चार्ज लीव कर रहा है। तो ये क्या है? चार्ज कंजर्वेशन का लॉ है। और इसको मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देखते हैं। तो पहली बात क्या बताएंगे कि दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स, दिस इक्वेशन में ऐसे लिख देता हूँ, एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन का लॉ। और अब आगे बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? क्या बताएंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज कमिंग टू वॉल्यूम V इनक्लोज्ड बाई सरफेस S। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? सरफेस से इनक्लोज्ड होता है।
तो कमिंग टू वॉल्यूम वी इनक्लोज्ड बाई सरफेस एस। चाहे लिखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे लिखो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दोनों एक ही बातें हैं। ये इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज लीविंग द वॉल्यूम V, लीविंग द वॉल्यूम V। जो पर यूनिट टाइम चार्ज आ रहा है वॉल्यूम V में, जो वॉल्यूम क्या है, सरफेस S से इनक्लोज्ड है, वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज या डिके ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जितना वॉल्यूम को लीव कर रहा है। तब इसको मैथमेटिकली भी निकाल लें। लेट दिस इज योर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं थोड़ा सा सरफेस ds इसी वॉल्यूम का, और अगर थोड़ा सा सरफेस ds है तो ये कितना वॉल्यूम इनक्लोज करेगा, dv। क्योंकि सरफेस वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर है, विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। तो ds का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, आप करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वास्तव में है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वास्तव में है करंट। तो करंट अपॉन सरफेस एरिया, इट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया, इट इज करंट। ठीक, तो क्या बताओगे कि थोड़े से वॉल्यूम dv में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज है, और dv वॉल्यूम किससे इनक्लोज है, थ्रू सरफेस ds। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, या रेट ऑफ फ्लो आप भी लिख सकते हो, चार्ज कहाँ पर, इन स्मॉल वॉल्यूम। या इसके पहले एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते, इसके पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि कंसीडर ए वॉल्यूम V इनक्लोज्ड बाय सरफेस S। हमने एक वॉल्यूम V मान लिया जो सरफेस S से इनक्लोज्ड है। कंसीडर अ वॉल्यूम V enclosed by surface S। तो इसी वॉल्यूम V में से थोड़ा सा वॉल्यूम dV ले लिया, देन तो क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू स्मॉल वॉल्यूम dV। और ये dV जो स्मॉल वॉल्यूम है, ये किससे इनक्लोज्ड होगा, इनक्लोज्ड बाय स्मॉल सरफेस ds इज, क्या होगा, दिस इज J.ds। ठीक है, जो कि करंट भी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज क्या है, करंट है, दिस इज स्मॉल करंट DI। ठीक है, क्योंकि आपका करंट डेंसिटी क्या है, करंट अपॉन एरिया। तो करंट क्या हुआ, J.ds। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो इसमें दो वेक्टर्स में या तो डॉट या तो क्रॉस, क्योंकि करंट स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये हुआ। अब टोटल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज या टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू होल वॉल्यूम V टू होल वॉल्यूम V थ्रू सरफेस S। देयरफॉर टोटल
रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज टू होल वॉल्यूम V enclosed by total surfaces ये क्या हो जाएगा भाई, थोड़े से सरफेस ds से क्या है j डॉट ds, तो पूरे से क्या हो जाएगा, ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। और कैसा इंटीग्रेशन सरफेस, तो इसको h लिखेंगे, इट इज j डॉट ds। ठीक है, तो ये हुआ कि पर यूनिट टाइम जितना चार्ज आ रहा है या जितनी करंट आ रही है वॉल्यूम V में। अब ये किसके इक्वल होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज लीविंग द वॉल्यूम V। तो रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज क्या होगा, dq बाई dt का माइनस। नाउ रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज लीविंग द वॉल्यूम V, ये क्या होगा, दिस इज माइनस dq बाई dt। dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिके, चार्ज को टाइम से डिवाइड किया, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज चेंज हो रहा है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस मतलब क्या, कम होना, डिक्रीज करना। ठीक है, बताएंगे कि हियर नेगेटिव साइन सोज डिक्रीज या डिके इन चार्ज, नेगेटिव साइन सोज डिके इन चार्ज या डिक्रीज इन चार्ज। ओके, चलो ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यही क्या है, ये रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज लिविंग द वॉल्यूम है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज कमिंग टू वॉल्यूम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, therefore from equation 1 we can write, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल आई जो कि ये है, इसकी वैल्यू निकल आई जो कि ये है, हम क्या लिख सकते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल है j डॉट ds का, दैट इज माइनस dq बाई dt। दिस इज योर इक्वेशन 2। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए प्योर डिफरेंशियल फॉर्म में ही, तो उसके लिए हमको दोनों तरफ इंटीग्रल लाना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेशन को हटाते हुए डिफरेंशियल ऑपरेटर लाना पड़ेगा। तो क्यों टोटल चार्ज है, पूरे वॉल्यूम का चार्ज है, पहले हम थोड़े से वॉल्यूम का चार्ज ले लें और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा चार्ज निकल आएगा। तो हमने मान लिया रो, क्योंकि अगर हमको पूरे वॉल्यूम का चार्ज निकालना होता है तो हम यूनिट से चलते हैं, किसी भी चीज़ में यूनिट से चलते हैं। पूरे वॉल्यूम का निकालना है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे एरिया का निकालना है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, या सरफेस चार्ज डेंसिटी उसे बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसे बोलते हैं। पूरे लेंथ का चार्ज निकालना है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ या लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने मान लिया लेट रो क्या है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी शेप हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, चाहे जो हो सकता है। ठीक है, तो जिसका है वही ले जाए। आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है।
यानी यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है। देन चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम dV, देन एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं बार बार लगाने के बजाय, क्योंकि हमको मैथ तो यहाँ सॉल्व नहीं करना है, फिजिक्स करना है। देयरफॉर टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q, ये न्यू लाइन से लिख दें। देखो भाई रो क्या है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। बहुत ध्यान से समझेंगे कि यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है, रो, तो थोड़े से वॉल्यूम dV का चार्ज कितना होगा, रो dV, तो पूरा चार्ज कितना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। कौन सा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो ये टोटल चार्ज हुआ जो कि Q है। इक्वेशन थर्ड है ना, टोटल चार्ज यही तो होगा कि यूनिट वॉल्यूम का चार्ज क्या है, रो, dV वॉल्यूम का चार्ज क्या है, रो dV, तो पूरा पूरा चार्ज क्या हुआ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। दिस इज टोटल चार्ज। अब इस Q की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर दें, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड हो जाएगा। चलिए इधर का आप नोट करिए, मैं हट के रफ करता हूँ। मैं इसीलिए वीडियो में से रफ करने के पार्ट को नहीं हटाता हूँ ताकि आप इतनी देर समझेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे। चलो, तो यूजिंग इक्वेशन 3 × यूजिंग इक्वेशन 3 × Q की जगह पे क्या रखोगे, ये चीज, सरफेस इंटीग्रल J.ds दिस इक्वल टू -d/dt Q। Q मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV, इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ये टाइम में है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको हम इन साइड भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिर ये पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। भाई एक से ज़्यादा बच्चे हुए, संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और सरफेस इंटीग्रल J.ds दिस इज माइनस का वॉल्यूम इंटीग्रल, फिर ये डेल रो बाई डेल टी हो जाएगा, डी की बजाय डेल रो बाई डेल टी होगा, dV। इक्वेशन 4। अब इस तरफ सरफेस इंटीग्रल है, इस तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। हम ऐसा कुछ करें कि दोनों ही तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाए, दोनों ही तरफ सरफेस इंटीग्रल हो जाए, एक ही हो जाए, सबका मालिक एक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थ्योरम है, भाई दो थ्योरम हम लोग जानते हैं, एक स्टोक्स कर्ल थ्योरम जो लाइन को सरफेस को लाइन में चेंज करता है, दूसरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो क्या करता है, गॉस डाइवर्जेंस क्या करता है, सरफेस को वॉल्यूम और वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करता है। तो ये सरफेस है, इसको वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे, क्या लगा देंगे, डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस हमेशा वॉल्यूम के साथ होगा। तो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या हो जाएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये जो सरफेस इंटीग्रल J.ds है, सरफेस इंटीग्रल J.ds, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, लेकिन J का क्या ले लेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम है तो J का ले लेंगे डाइवर्जेंस, और ये dV, डाइवर्जेंस J dV। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें।
दोनों के LHS सेम है, तो RHS का फर्ज बनता है कि RHS क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कंपेयरिंग 4 and 5, क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस J dV दिस इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो बाई डेल टी dV। अब दोनों को एक साइड ले आओ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस J dV, ये प्लस हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल रो बाई डेल टी dV इक्वल टू 0 हो जाएगा अभी। और बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन fx प्लस gx dx दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 0 है, किसका, ये जो फंक्शन हमारा है डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो बाई डेल टी, इसका इंटीग्रेशन 0 है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन ही 0 होगा। अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है, दिस मीन्स दैट फंक्शन इज 0। सो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई है, कर रहा है, डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या बताएंगे, दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो बस मिल गया हमको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है, और जिसका आगे मैक्सवेल इक्वेशंस में कई बार यूज है, तो उसको हमने यहीं पे पा लिया। बहुत बहुत बधाई, एंड आज का लेक्चर यहीं पे द एंड। आगे हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट।